गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक हमारा रहेगा जहांगीर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जहांगीर से रिलेटेड जो मेन पार्ट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो वो लाइनें करेंगे हम जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, यानी कि एग्ज़ाम में आने की संभावना जिनकी है। तो स्टार्ट करते हैं। जहांगीर जो है, जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 27 ईस्वी तक है। तो जहांगीर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को प्लीज़ अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो न्यू व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना टाइम वेस्ट करे जो है फटाफट हम कर लेते हैं। 10-20 क्वेश्चन जितने बनते हैं एक नंबर के, तो एग्जामिनर कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सलीम व जगत गोसाई के कुल 5 बेटे थे। तो कौन से थे? खुसरो, परवेज, खुर्रम और शहरयार और जहांदरा। तो ये किसके बेटे थे? सलीम व जगत गोसाई के। ये जो है 5 बेटे थे। इनके बच्चों का नाम क्या था? खुसरो, परवेज, खुर्रम और शहरयारा और जहांदरा। ध्यान रखना, अकबर ने खुसरो को दोआब का क्षेत्र का दीवान बना रखा था। अकबर का जो है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। जिसने नहीं देखी है वीडियो मिल जाएगी आपको, तो वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। क्योंकि कंटिन्यू अगर आप रीड करोगे ना, तो डेट वाइज आपको जो है हिस्ट्री अच्छे से समझ आएगी। कौन किसने कहाँ शासन किया था, कब किया था, कब जन्म हुआ था और कब मृत्यु हुई थी। तो वो सब जो है आपको अच्छे से समझ आएगा। अदरवाइज जो है बीच बीच में थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा छोड़ दिया, तो क्लियर नहीं होगा। यानी कि चीज़ों को रटोगे तो याद नहीं होगा, समझ के अगर पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से ईजी से लर्न हो जाएगा। 1-2 बार यहीं से वीडियो देखने से। अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 5 बेटे थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदरा। अकबर ने खुसरो को दोआब का क्षेत्र का दीवान बना रखा था। तो उस टाइम जो है जिसको सौंपा जाता था काम, जिम्मेदारियां सौंपी जाती थी, तो वो क्या होता था? दीवान होता था। यानी कि वहाँ का जो शासक जो शासन करता था। जहाँ उसकी सहायता मान सिंह और सिखों का 5वां गुरु अर्जुन देव करता था। तो उसकी सहायता कौन करता था? एक तो मान सिंह करता था, और सिखों का जो 5वां गुरु था वो कौन है? अर्जुन देव करता था। तो ये चीज़ें देखिए, आप खुद सीखने की कोशिश करें। अर्जुन देव कौन था? तो सिखों का 5वां गुरु अगर पूछा जाए तो वो अर्जुन देव था। अब 1605 ईस्वी में अकबर की जो है मृत्यु होगी थी। तो उसके बाद जो है जहांगीर के नाम से राजगद्दी पर बैठा, जिसकी बगावत खुसरो ने की थी। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होगी थी। ये यहाँ तक जो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। उसके बाद जो है जहांगीर नाम से राजगद्दी पर बैठा है, जिसकी बगावत खुसरो ने कर दी थी। 1606 ईस्वी में बैरावला के युद्ध में जहांगीर ने खुसरो को हरा दिया। अब 1606 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठते उसने जहांगीर ने खुसरो को हरा दिया, जिसके तहत खुसरो को अंधा करके आगरा की जयपुर भवन में डाल दिया गया। अब खुसरो को जो है अंधा करके जयपुर भवन में बंदी बना दिया गया। मान सिंह ने माफ़ी इसलिए उसे माफ़ी मांगी। अब मान सिंह कौन था? अकबर के दरबार का जो है मान सिंह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक महान व्यक्ति था। तो मान सिंह ने जो है माफ़ी मांगी, इसलिए उसे सेनापति बना दिया गया। तो सेनापति किसको बना दिया गया? अब मान सिंह को। अब अर्जुन देव जो है इस्लाम धर्म अपनाने के कारण मार दिया गया था। यानी कि अर्जुन देव की हत्या कैसे कर दी थी? क्योंकि उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था। जहांगीर के समय में मूर्ति कला का स्वर्ण काल कहते हैं। अब जहांगीर के जो समय थे तो उसको जो है मूर्ति कला का, यानी कि मूर्तियाँ उस टाइम अच्छी बनाई जाती थी, तो मूर्ति कला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? जहांगीर के समय को। जहांगीर ने अब्दुल समद को जरी व कलम की उपाधि दी। तो जहांगीर ने जो है अब्दुल समद को जरी व कलम की उपाधि दी। सोने की छीवी व चांदी का छिणी, सोने की छिणी व चांदी का हथौड़ा। जहांगीर ने आगरा में सोने की जंजीर को न्याय की जंजीर कह रखा था। जहांगीर जो है आगरे में सोने की जंजीर को क्या कह रखा था? न्याय की जंजीर, यानी कि न्याय यहाँ पर मिलता है। 1608 ईस्वी में जहांगीर के असौपाल शेर खां की मृत्यु के बाद, 1608 ईस्वी में जो है असौ शेर खां की मृत्यु होगी। तो उसके बाद उसकी पत्नी मेरी निशा को सलीमा बेगम को दासी बना दिया गया। यानी कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जो है दासी बना दिया गया। वह उसके साले आसफ खां को असौपाल बना दिया गया।
1610 ईस्वी में नवरोज उत्सव पर जहांगीर ने पहली बार मेहरुनिसा को देखा और उसने शादी करने की इच्छा की। अब 1610 ईस्वी में जो है नवरोज के उत्सव पर, वहाँ उनका उत्सव था नवरोज। कोई पूछे जहांगीर के समय में उत्सव कौन सा मनाया जाता था, तो नवरोज उत्सव मनाया जाता था। जहांगीर ने पहली बार मेहरुनिसा को देखा और उसने शादी करने की इच्छा जताई। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह कर लिया तथा उसका नाम नूरजहां कर दिया। मेहरुनिसा का नाम क्या रख दिया? नूरजहां। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की बेटी नूरजहां की भतीजी, अब क्या है, अगले साल 1612 ईस्वी में खुर्रम खां का विवाह जो है आसफ खां की बेटी जो नूरजहां थी उसकी भतीजी अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। अब खुर्रम खां का विवाह जो है किससे हुआ? नूरजहां की जो भतीजी थी अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसका नाम बदलकर मुमताज महल कर दिया। 1622 ईस्वी में अब अर्जुमंद बानो बेगम का नाम बदलकर क्या कर दिया था? मुमताज महल कर दिया था, जिसकी जो है याद में आगरा में आज भी जो है ताजमहल बनाया गया है। मुमताज की याद में बनाया गया ताजमहल। 1622 ईस्वी में खुर्रम खां व महावत खां ने अहमदनगर के राजा मलिक अंबर को हराया। 1622 ईस्वी में खुर्रम खां व महावत खां ने अहमदनगर के राजा मलिक अंबर को हराया, जिसे खुश होकर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दी गई। अब उसने जो है खुश होकर राजा को हरा दिया, इसलिए जो है खुश होकर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दी गई। यानी कि खुर्रम जो है वो महावत का सेनापति था। शाहजहां को जो है खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दी, क्योंकि वो जो है मलिक अंबर से जीत गया था। ठीक है। उसके बाद जो है 1623 ईस्वी में जहांगीर ने राजपाट नूरजहां को सौंप दिया गया। 1622 में जो है खुर्रम व महावत खां ने अहमदनगर के राजा मलिक को हराया था, यानी कि उन दोनों में बीच में युद्ध हुआ था। उसके बाद 1623 ईस्वी में जो है जहांगीर ने राजपाट नूरजहां को सौंप दिया। अपने आप को मदिरा व मांस खाने योग्य बताया, यानी कि अपनी पत्नी को जो है राजपाट सौंप दिया। 1623 ईस्वी में जहांगीर को नूरजहां के प्रति बढ़ती हुई महत्वाकांक्षी को देखकर शाहजहां ने बगावत कर दी। अब क्या है, जहांगीर जो है नूरजहां के प्रति बढ़ती हुई, जहांगीर नूरजहां से प्यार करता था, उसके जो है उसका राजपाट भी सौंप दिया था। तो उनकी जो महत्वाकांक्षी थी उनके जो है यानी कि उनके प्यार को देखते हुए शाहजहां ने जो है बगावत कर दी। क्या किया? अब 1623 ईस्वी में महावत खां ने लाहौर में रावी नदी के किनारे से जहांगीर, आसफ खां व नूरजहां को बंदी बना लिया। अब क्या है, महावत खां ने लाहौर में, अब ये जो है तीनों लोगों को लाहौर में रावी नदी के किनारे से जहांगीर, आसफ खां व नूरजहां को बंदी बना लिया। जिसके बाद जहांगीर को आगरा की जयपुर भवन जेल में डाल दिया। जहांगीर को जो है अब जेल में बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जहांगीर को 1627 ईस्वी में जो है जहांगीर की मृत्यु हो गई। अब 23 के बाद 27 तक 4 वर्ष जेल में रहा और वहीं जो है 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। लाहौर में नूरजहां को भेजा, वह उसे कहा कि 2 लाख रुपए दे देगा और साथ में जो है पेंशन भी देगा। जहां 1645 ईस्वी में नूरजहां की मृत्यु हो गई। आसफ खां को वजीर बना दिया, क्योंकि वहाँ वो जो है शाहजहां का ससुर था। तो यही थी आज की स्टोरी। मेन पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। जहांगीर ने जो है किसको अपना राजपाट सौंपा या किससे वो जो है प्यार करता था, तो वो कौन थी? वो स्त्री थी नूरजहां। नूरजहां किसकी बेटी थी? तो वो जो है शाहजहां की बेटी थी। या फिर शाहजहां की बेटी कौन थी? तो वो जो है नूरजहां थी। शाहजहां का जमाई कौन था? तो जहांगीर था। इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है शाहजहां ने जो है महावत अब है यहाँ देखिए, महावत खां ने लाहौर में रावी नदी के किनारे से, अब महावत खां ने जो है इन तीनों को, जहांगीर को, आसफ खां व नूरजहां को, जहांगीर क्या दामाद है और आसफ खां ससुर है, नूरजहां जो है आसफ खां की बेटी है, इनको जो है तीनों को बंदी बना लिया। जिसके बाद जहांगीर को जेल में बंद कर दिया और जिसकी 4 साल बाद जेल में बंद रहने के बाद 4 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई और लाहौर में जो है नूरजहां को भेज दिया गया। अब
जहांगीर को क्या है जयपुर में जेल में डाला है और नूरजहां को जो है लाहौर में भेजा गया और उसे 2 लाख रुपए नगद और पेंसिल देने का वादा किया। और 1645 ईस्वी में जो है नूरजहां की मृत्यु हो गई है। उसके बाद जो है आसफ खां को वजीर बना दिया, क्योंकि यह जो है शाहजहां का ससुर था। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको जो है जहांगीर के बारे में जो मेन पॉइंट थे तो वो जो है क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगेन मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। ओके, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो न्यू व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।